हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। हम सब लोगों ने देखा है कि आदतें बनाना आसान है लेकिन तोड़ना मुश्किल है। मुझे यकीन है कि आप सभी के माता पिता आपको अच्छी आदतें सिखाते होंगे। उदाहरण, सुबह और रात में दांतों को ब्रश करना, भोजन खाने से पहले हाथ धोना और स्वच्छता बनाए रखना है। हर रोज अपनी पढ़ाई समय पर करना है ताकि परीक्षा अच्छे से जाए। ये कुछ उदाहरण है हमारे लिए। तो आखिर आदत है क्या? आदत एक नियमित व्यवहार है जो हर रोज दोहराई जाती है और अपने आप हो जाती है। आदतें व्यक्तित्व का निर्माण करती है और व्यक्तित्व राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करता है। ऐसा एक उदाहरण है जो लोगों की पुरानी आदत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुणे में रहते हैं नरसिम्हन, जो 56 वर्ष के हैं, और उनकी पत्नी प्रीति राजा, जो 52 वर्ष की हैं। वो 2010 से स्पीड फ्री अभियान पर काम कर रहे हैं। उनके संगठन सारे जहां से अच्छा के तहत कार्यशालाओं के आयोजन से लेकर स्कूल में नाटक करने से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नाटक आयोजित करने तक वे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ा रहे हैं। नगर निगम के साथ मिलकर काम करते हुए उन्होंने पुणे के कई कॉलेजों के साथ मिलकर दीवारों पर थूकने से रोकने के लिए पेंटिंग की और साथ ही संदेश भी दिया। अब तक संगठन ने शहरों में 240 से अधिक ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उनके अभियान और ड्राइव से प्रेरित होकर पुणे नगर निगम ने भी 2018 में 150 रुपए का जुर्माना लगाया और यहां तक कि थूकते हुए पाए जाने वालों को पकड़ने के लिए शहर में दस्ते भी तैनात किए जाएंगे। तो किस बात ने उन्हें थूकने के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए प्रेरित किया? राज और प्रीति ने पहली बार 2010 में अभियान शुरू किया, जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे हमारे देश में थूकने की इस पुरानी आदत को रोक दें तो बूंदों के माध्यम से फैलने वाली तपेदिक जैसी कई वायुजनित बीमारियों के संचरण को कम किया जा सकता है। उनके अनुसार लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह छोटी सी कार्रवाई बीमारियों की श्रृंखला का कारण बन सकती है। लेकिन अब कोरोना महामारी के प्रकोप के साथ नागरिक स्वास्थ्य विभागों के निर्देशों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो गए हैं। इसलिए इस आदत से दूर रहने का यही सही समय है। राज और प्रीति दोनों एमएनसी और बैंकों के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं और स्वच्छता के बारे में आज सारे जहां से अच्छा जागरूक कार्यक्रम लॉन्च किया। दोनों ने रेलवे स्टेशन और पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान के माध्यम से उन दोनों का एक ही मकसद था कि जागरूक लोगों के लिए अच्छाई का एक चक्र बनाना है। राज और प्रीति नागरिकों पर कुछ भी थोपना नहीं चाहते थे। वे बस उन्हें थूकने के हानिकारक प्रभाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लगातार अभियान के परिणाम स्वरूप पुणे के नागरिक प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों पर थूकदान उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जहां आमतौर पर थूकना देखा जाता था। एक और प्रेरणादायक कहानी एक युवा आईएएस अधिकारी केरल को स्वस्थ खान पान की आदतों की ओर ले जा रही है। नवंबर 2015 में एक यंग आईएएस अधिकारी टीवी अनुपमा ने केरल की कीटनाशक लॉबी को आड़े हाथों लिया और मंच पर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के कारोबार का पर्दाफाश किया। लगभग 15 महीने पहले उसने कई राज्यों में छापे मारे और स्थापित ब्रांड द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उसने पाया कि उत्पादों में उच्च स्तर के क्षम्य पदार्थ हैं। उसने छापे के बाद उत्पादों को बंद कर दिया। उनकी यादृच्छिक जांच के कारण एक वर्ष में विभिन्न खेतों से मिलावटी खाद्य पदार्थों के 6000 नमूने जब्त किए गए। बकाएदारों के खिलाफ 750 मामले भी दर्ज किए गए। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ फलों और सब्जियों में स्वीकार्य सीमा से लगभग 300 अधिक कीटनाशक अवशेष मौजूद थे। इस अचानक छापेमारी और चौंकाने वाले खुलासे ने केरल वासियों को अपनी सब्जियां खुद उगाने की जरूरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। राज्य में स्वस्थ भोजन अभियान शुरू करते हुए तो जल्द ही कई लोगों को अपनी सब्जियां उगाते हुए देखा गया और अनुपमा को राज्य सरकार का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने लोगों को
घर घर मुफ्त बीज और पौधे पहुंचाए और उन लोगों को सब्सिडी भी दी जो अपने घरों में ड्रिप सिंचाई सुविधाएं और बायोगैस संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं। इस हस्तक्षेप के बाद केरल जो कभी 70% सब्जियां तमिलनाडु और कर्नाटक से खरीदता था, अब 70% खुद पैदा करता है। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखना कि अच्छी आदतों के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, पर अंत में ये इसके लायक है। आप देख सकते हैं कि अच्छी आदत की मजबूत भावना समाज में कितना बदलाव ला सकती है। आप सभी को एक अद्भुत आदत की शुभकामनाएं। जय हो, जय हिंद।